जैसा सासू माँ कहेंगी वैसा मैं करूँगी। रिद्धि को सबने ये बता रखा था कि सास जो होती है ना, वो सबसे खतरनाक प्राणी होती है। तो भैया शादी तो कर रही हो, लेकिन शादी के बाद सास की बात ज़रूर मानना, वो जो कहे वही करना। अब शादी के बाद सासू माँ, सासू माँ वो फ्रिज की सारी बोतल खाली हो गई है, क्या मैं पानी भर कर रख दूँ? नहीं, क्या ज़रूरत है भरी गर्मी में फ्रिज में ठंडा होने के लिए पानी रखने की। जिसे प्यास होगी वो खाली बोतल देख कर ही भर लेगा। क्या? रिद्धि कुछ समझ नहीं पाती और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब पति घर आता है तो, अरे माँ, रिद्धि, कोई है? पानी पिलाओ यार, बहुत प्यास लगी है, और ठंडा लाना ज़रा, और साथ में वो पेठा भी। रिद्धि, पानी लेकर आ, राकेश आ गया है। जी माँ जी, अभी लाई। रिद्धि पानी और पेठा पति को देती है, लेकिन ये क्या, एक घूंट में ही पति पानी को थूक देता है। अरे क्या हो गया बेटा? अभी तो प्यास से मरा जा रहा था, अब यह हरकत। सब ठीक है ना? तू पी माँ ये पानी, देख कोई ऐसा पानी लाता है क्या, गर्मा गर्म। अरे बहू, ठंडा पानी ला, ठंडा। पर माँ जी वो तो मैंने रखा नहीं, आप ही ने तो मना कर दिया था ना, और फिर मैं तो वही करूँगी जो आप बोलेंगी। ना माँ जी ना, मैंने नहीं रखा पानी। हाँ, 1 मिनट। बहू अंदर जाकर पानी की खाली बोतल ले आती है। ये देखिए माँ जी ने कहा था जिसे भी प्यास लगेगी वो ये खाली बोतल देकर प्यास भर लेगा। देखिए लीजिए। क्यों माँ जी? सास और पति सर पर हाथ रख लेते हैं। हाँ नहीं तो, मैं तो वही करूँगी ना जो सासू माँ बोलेंगी। ये बोलकर रिद्धि अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद, क्या है ना माँ, तू भी ना क्यों परेशान करती है? अरे बोल दी थी पानी भर कर रख दो, इतना नहीं हो तो। बाहर बैठी बेचारी सास। हे भगवान, ये कहाँ से ऐसी पागल बहू आ गई हमारे घर में? अब गर्मी के मौसम में ये कौन पूछता है कि पानी ठंडा होने के लिए रखे कि नहीं? बस किसी तरह सास बहू की ऐसी ही जिंदगी चल रही थी कि एक दिन, अरे सरला की बहू, तू तो पहली बार आई है हम लोगों के घर। वैसे सरला, बहू तो बहुत सुंदर पाई है तू ना। हाँ, बस सुंदर ही है। मुंह खोलती है तो सारी सुंदरता को सांप सूंघ जाता है नहीं तो। वैसे तेरी बहू कहाँ है? हाँ हाँ, आ रही है। वैसे उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। बहू, आ बहू। जी माँ जी। ये मौसी है, सरला मौसी। उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाई थी, ये बहू लेकर आई है। जाकर कुछ अच्छा खाने को बना कर ला, और चाय अच्छी सी बनाना, और कुछ नाश्ता भी। बहू का दिमाग अब यहाँ ऑटो मोड छोड़ देता है कि भाई अच्छा मतलब क्या, कैसा अच्छा, क्या अच्छा? बहू, क्या हो गया? अरे जा कुछ अच्छा खाने को लेकर आ। बहू कंफ्यूज सी। सासू माँ, नमकीन बिस्किट वाला अच्छा, या ये वो लोग हैं जिनके आगे हम ड्राई फ्रूट का डिब्बा खोलकर रखते? हे भगवान। सास परेशान सी होती है। तभी सरला बोल पड़ती है। बहू, लग तो रहा है कि हम लोग इस घर के लिए कुछ तो मायने रखते होंगे। तो तू एक काम कर, खोल ही दे आज ड्राई फ्रूट का डिब्बा है। लेकिन पहले सासू माँ बोलेंगी तभी, हाँ नहीं तो। क्यों सासू माँ? क्या बात है, मैं तो मेरी ही बहू को गुड़ गोबर समझती थी। यहाँ तो तुम्हारी वाली पीएचडी करके बैठी है बकलौली में। सास बहू को अच्छे खाने की डेफिनेशन बताती है, तब जाकर मेहमानों के सामने खाना पानी आता है। खैर आगे तो बहू की जी हजूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये पहली सास थी जो बहू के हर बात को पूछने की आदत से परेशान सी थी। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तो सास अपनी सहेली से बात करती है। अरे देख ना मधु, मेरी बहू ने नाक में दम कर रखा है। अरे माना सास से पूछ कर काम करना अच्छी बात है, लेकिन यह क्या, छोटी छोटी सी बातें भी पूछ कर ना इरिटेट करती रहती है। ये लोग सास से नहीं पूछती बहू, इससे परेशान है। तू क्यों पूछ रही है बहू, इससे परेशान हो रही है। अरे वो छोड़, ये बता कि क्या खाएगी? अरे कुछ भी यार, कुछ भी बनवा ले। कुछ मतलब मीठा या खट्टा? ये कैसा सवाल है, मीठा या खट्टा? अरे चाय के साथ मीठा थोड़ी ना खाऊंगी।
हो रही है ना तू इरिटेट? ऐसे ही परेशान करती है मेरी बहू। तभी बहू की आवाज़ आती है, माँ जी शाम की सब्जी के लिए आलू लंबे काटो या फिर गोल या फिर छोटे छोटे, बताइए ना। देख रही है, अब आलू कैसे कटेंगे ये भी मैं ही बताऊं। तभी बहू हाथ में आलू और चाकू लेकर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी, एक आलू काट कर दिखा दीजिए, बाकी मैं काट लूँगी। सास को गुस्सा आ जाता है। तू ना एक काम करिए, चाकू से मेरा गला काट दे ले। माँ जी ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे मैं काट देती हूँ, क्योंकि आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। बहू सास की गर्दन काटने की तैयारी में ही होती है कि मधु जोर से चिल्लाती है, अरे छोड़ो, मेरी सहेली को मार दोगी क्या? अरे रुकिए ना, मेरी सास जो बोलेगी मैं वही करूँगी ना। बहू छोड़ दे मुझे प्लीज। ओके सासू माँ। बहू के चंगल से सास छूट तो जाती है, लेकिन मधु जो बहू को सुधारने की टिप्स देने आई थी वो भाग कर 9-10-11 हो जाती है। ये क्यों भाग गई माँ जी? आप बोली तो मैं पकड़ कर लाऊं? अरे नहीं, जाने दे प्लीज, जाने दे, और मुझे भी जाने दे, सोने दे प्लीज। क्यों नहीं माँ जी, चलिए कमरे में। मैं एसी ऑन कर दूं या सिर्फ फैन में सोएंगी आप? चादर लेंगी ऊपर से? बहू मैं ये कह रही हूँ कि तू कमरे में जाकर सो जा, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। वैसे तो घर का सारा काम पड़ा है, लेकिन क्योंकि आप बोल रही हैं तो मैं सो जाती हूँ। बहू सोने चली जाती है। सास किचन में। शाम को बेटा आता है। क्या बात है, घर में आज सब्जी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मेरी बीवी ने क्या बनाया आज? खाना मैंने बनाया है, तेरी बीवी अपने कमरे में। ऐसे कैसे माँ? उसके होते हुए आप क्यों किचन में हैं? अरे बेटा, उसके होते हुए मैं इस दुनिया में कैसे हूँ ये पूछ। अरे माँ, क्या हो गया आपको? रो क्यों रही है? सास रो रो कर सारी बात बता देती है। वो साफ कर देती है कि उसे अब इस घर में नहीं रहना। माँ ये तो सच्ची डर की बात है। मैं ना एक काम करता हूँ, इसकी माँ से बात करता हूँ, शायद वही कोई उपाय निकाले। उपाय निकाले? नहीं तो मुझे इस घर से निकाले। खैर, दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि बहू की आवाज़ आती है। माँ जी आप कहे तो मैं कमरे से बाहर आ जाऊँ? वो क्या है ना, इनको पानी देना है। हाँ आजा बहू, लेकिन उससे पहले मैं कमरे में बंद हो जाऊं, क्या पता पानी में डुबोकर मार डाले मुझे। बहू बाहर, सास अंदर। क्या कहा सासू माँ ने? डुबोकर मार डालो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। ए जी, मैं मार दूँ सासू माँ को? पुलिस कुछ कहेगी नहीं ना? अरे चुप हो जा पगली, माँ डर गई है तुझसे। वैसे चल, तुझे मायके लेकर चलता हूँ, चल। मुझसे डरी है? अरे ऐसे कैसे? मैं माँ जी से पूछे बिना नहीं जा सकती। पूछ तो लूँ पहले उन्हें। अरे पूछ लिया है मैंने, तो चल। बहू फिर भी सास के कमरे के बाहर से आवाज़ देती है। माँ जी क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ? हाँ जा। माँ जी दरवाज़ा तो लगा लीजिए। मैं कर लूँगी बंद, तू जा बस बहू, तू जा। बहू पति के साथ मायके चली जाती है। जब वो मायके पहुंचती है तो पति के पास उसकी सास का फ़ोन आता है। हाँ माँ, जस्ट पहुँचा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, बस ये कहना था कि उसकी माँ को बोल दे कि अपनी बेटी को ये समझा दे कि मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। हाँ माँ, समझ रहा हूँ मैं। पति सारी बात अपनी सास यानी बहू की माँ को बता देता है। अरे बेटवा, हम तो सोचे थे कि संस्कार दे के भेजे, दूसरे घर जा रही है। हमको कहाँ मालूम था कि ये ऐसा करेगी। बच्चा चिंता ना करो, हम है ना, देख लेते हैं। सास बेटी को समझाती है कि बेटा इतना भी पूछ ना करो, ज़्यादा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी समझ जाती है और पति के साथ ससुराल पहुंचती है। सामने सास बैठी होती है, लेकिन बहू उनकी ओर देखती भी नहीं। सीधे कमरे में जाने के बाद, अरे यह क्या तमीज़ है? ना नमस्ते ना प्रणाम, बड़ी ही बदतमीज़ हो गई। अरे कम से कम हंस कर बोल तो लेती कि मैं आ गई। माँ जी क्या है? माँ क्या करना है ये बता दो, उसे पूछना है कि नहीं पूछना?
अब सास को याद आ जाता है कि कैसे चाकू लेकर बहू सर पर चढ़ गई थी। ना 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 बेटा, ठीक है, जो जैसा करे ठीक है, उसे बोल ना ही बात करे। अगली सुबह सास बहू को आवाज़ देती है, बहू, आ बहू देख मेहमान आए हैं, कुछ नाश्ता खाने के लिए लेकर आ। बहू चुपचाप नाश्ता रख देती है। बहू, रात का खाना जल्दी खाना है। हाँ, बहू रात का खाना भी वक्त से लगा देती है। अब जो घर सारा दिन बहू की माँ जी से गुंजा करता था, वो घर एकदम शांत हो जाता है। माँ, ओ माँ, क्या बात है, क्या हुआ? बेटा, बहू ने पूछना क्या छोड़ा, घर तो सुनसान ही हो गया। मैं क्या कह रही थी, बहू को बोलना पहले जैसी हो जाए, उसकी चहक के बिना तो घर अधूरा है। तभी बहू आ जाती है। माँ जी, मैं भी यही कह रही थी, अच्छा नहीं लगता आपसे पूछे बिना काम करना। तो माँ जी ये बताइए ना, अब आपको जान से तो नहीं मरना है ना? वो क्या है ना माँ जी, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं बहू, अब तो बस तेरी बक के साथ जिंदा रहना है। मैं भी तेरी बक के बिना नहीं रह पाऊंगी।